आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय सत्संग की अलग-अलग स्थितियाँ या यूँ कहो कि सत्संग की अलग-अलग मनुष्यों की अलग-अलग गहराइयाँ हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को और अपने 3 शरीरों की यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थितियों को समझते हुए आत्मा और परमात्मा के संबंध को पुनः स्थापित करने से है। देखिए शब्दों की स्थितियां बहुत ही सरल होते हुए भी मनुष्य को ये ज्ञानमय स्थितियों का स्पष्ट बोध हो नहीं पाता। देखिए सभी मनुष्यों के सत्संग करने की अलग-अलग स्थितियां हैं। अब देखिए साधारण स्तर पर भी आप यदि आप आज एक कुंभ का मेला जो लगा हुआ है भारत में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की श्रद्धालुओं की एक इतनी बड़ी संख्या जो उमड़ के वहां पहुंच रही है। इसका अभिप्राय क्या है कि सबके सत्संग की स्थितियां कुछ अलग-अलग हैं। तो शास्त्रों में देखिए परमात्मा की सत्ता को सर्वव्यापी कहा गया है। यानी कि कोई ऐसी सत्ता नहीं है जहां परमात्मा मौजूद नहीं हो। लेकिन फिर भी देखिए सबके अलग-अलग भाव हैं। क्योंकि सत्संग की स्थितियां देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं। कुछ मनुष्यों का शाब्दिक स्तर पर ही रुकना होता है। कुछ भाई-बहन जो आगे बढ़ते हैं वो उनके अर्थों की स्थितियों पर पहुँच जाते हैं। और जो भाई-बहन देखिए शत प्रतिशत ज्ञान को अपने भीतर में समा लेते हैं या यूं को कि अज्ञानता शत प्रतिशत समाप्त हो जाती है क्योंकि आत्मा तो तकनीकी रूप से पहले से ही ज्ञान स्वरूप। हम भी जो प्रतिदिन कुछ चर्चाएं रखते हैं जो 3000 के आसपास पिछले लगभग 6 वर्षों से ये ज्ञान कक्षाएं लगभग 3000 हो चुकी हैं। इन प्रतिदिन प्रसारित होने वाली वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञानमय स्थितियां आपको हमको पहले से ही यानी कि आत्मा का स्वरूप तो देखिए पहले से ही ज्ञान स्वरूप। वेदों का ज्ञान उपनिषदों में सरलीकरण के रूप में वेदों का ही ज्ञान है, जो कि वेदों का ज्ञान देखिए बहुत ही जटिल स्थितियों में है। उपनिषदों में कुछ और सरल स्थितियां समझाई गई। ये भी देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा। और हम तो अपनी स्वयं की स्थिति जैसे आप भाई बहनों की स्थिति है वैसे ही मेरी स्वयं की मायाबद्ध की ही स्थिति है। और उपनिषदों का सार विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। इसमें एक साधारण मनुष्य को देवी देवताओं से जोड़ते हुए कुछ कथा कहानियों द्वारा बात समझाते हुए कि किसी तरह कोई बात मनुष्य के समझ में आते हुए उसके व्यवहार में उसके स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। अन्यथा मनुष्य जोनि का कोई यदि आप सत्संग नहीं करते तो कोई लाभ आप और हम उठा नहीं पाते। अब मनुष्य से नीचे की जोनि है तो आप और हम जानते ही हैं। वो तो लगभग शत प्रतिशत दुख भोग रही है। वहां पर हम भी देखिए दुख ही भोगते हैं क्योंकि गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को, इस संसार को, इस माया को, इस प्रकृति को दुखमय का है, अंधकारमय का है। देखिए अंधकार में आपको में कुछ सूझता नहीं है।
तभी तो शाम को सूर्य के ढलते ही उस अंधकार से बचने के लिए आप दिया जलाते हो, मोमबत्ती जलाते हो, लालटेन, बल्ब, ट्यूब, किसी भी तरह के देखिए ये अलग-अलग स्थितियाँ हैं। यानी कि बिना प्रकाश के आपको तन के स्तर पर कुछ नज़र नहीं आता। भले ही आपकी हमारी आँखें स्वस्थ भी हों, लेकिन आँखें भी प्रकाश में रखी हुई वस्तुओं को ही देख पाती है। यही प्रकाश में स्थितियों को मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान की स्थितियों से जोड़ा गया है। और ज्ञान मिलता है सत्वगुण का संग करने से, सत्संग करने से। और सत्संग की ही देखिए सबकी अलग-अलग स्थितियाँ हैं। देखिए सत्संग करते हुए लोग दिखाई देते हैं। अब कुछ पढ़ने की त स्थितियाँ हैं, ग्रंथ पढ़ो, पुस्तक पढ़ो। देखिए जहाँ कहीं भी आप आत्मा परमात्मा के संबंध की स्थितियों को पढ़ते हो, सुनते हो, वो सत्संग की ही स्थितियाँ हैं। और जिस माया में देखिए ये जो हम बार-बार एक ही गुणगान बार-बार करते हैं, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। बार-बार हम इन 3 गुणों की चर्चाएँ लगभग प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, दोपहर को आध्यात्मिक ऑक्सीजन के ज्ञान संदेश में और शाम को भी सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या एक साधारण विषय को उठाते हुए कुछ विशेष स्थितियों का यानी कि 3 गुणों का और 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। बस घूम फिर के हम इन्हीं सभी स्थितियों को ही अलग-अलग विषयों के साथ जोड़ते हुए कुछ ना कुछ चर्चाएँ रखते हैं। देखिए यदि हम चर्चा ही नहीं करेंगे, तो आपका हमारा जो लिया हुआ ज्ञान वो कमज़ोर होता है। ये प्रकृति की कुछ ऐसी व्यवस्था है। देखिए ये जो गुणों का आगमन है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तो अनादि काल से ऐसा नहीं कि कलयुग में इनका ये गुणों का कुछ ऐसा आगमन है। ये तो सतयुग में भी ऐसे ही था, त्रेता युग में, द्वापर युग में और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग का चल रहा है। अब कलयुग में यदि मनुष्य सत्संग की स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करता, अक्सर हम बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं, जब आप और हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, तो मात्र वो 1% की ही सफलता है। और जो मनुष्य देखिए सत्संग बेमन से करते हैं, देखिए राजसी मनुष्यों का सत्संग अक्सर बेमन से ही होता है। सात्विक मनुष्यों का सत्संग थोड़ा एक विशेष स्थिति में जैसे शास्त्रों में देखिए 4 भक्त कहे गए। पहला अर्थ भक्त है, दूसरा अर्थार्थी भक्त है, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी या प्रेमी भक्त। देखिए सभी स्थितियों को जब आप मिला-जुला के उनके अर्थ समझते हो, देखिए हम शब्दों के स्तर पर जब आप श्रद्धापूर्वक सुनते हो, देखिए सुनना कान का विषय है, पढ़ना आँख का विषय है। लेकिन इन सभी स्थितियों के साथ यदि मन और बुद्धि भीतर से यानी कि स्थूल शरीर की इंद्रियों के साथ-साथ देखिए आपकी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उम, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हो। इसमें देखिए ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। देखिए राजसी मनुष्यों का सत्संग तो बेमन से होता है।
यानी कि वो सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन भीतर से मन बुद्धि वहाँ स्थिर नहीं होती है। देखिए, जब हम कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग 1% की सफलता है, फिर ऐसी स्थिति में जो बेमन से सत्संग करते हैं, तो वहाँ तो फिर स्थिति 1 से भी नीचे आ जाती है। आधा लगाओ या 0 से कुछ ऊपर लगाओ। देखिए, शब्दों को, अर्थों को और भावार्थों को हम बार-बार कहते हैं, समझाते हैं। देखिए, शब्द तो आकाश का गुण है। वहाँ पर हम दिन में जितनी भी बातें करते हैं, मैं भी जो इस समय वीडियो में जिन शब्दों को दोहरा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये शाब्दिक स्थितियाँ का एक सीमा है। इन शब्दों के अर्थों को जब आप समझने लगते हो, अब समझ तो तभी आती है जब साथ में मन बुद्धि जुड़ा हो। देखिए, जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, तो वो मन बुद्धि जुड़े होने के साथ की स्थिति है। अब श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का इतना ही लाभ है कि जब आप उन स्थितियों से थोड़ा अलग होते हो, अब वीडियो भी देखिए, कोई 15 मिनट की है, कोई आधे घंटे की, कोई 1 घंटे की। ऐसा तो नहीं है कि कोई वीडियो आरंभ हुई हो, आज तक वो खत्म ही नहीं हुई हो। ऐसा कोई सत्संग की स्थिति नहीं। अब ये कुंभ का मेला भी देखिए, 30, 35, 40, 45 जितने भी दिन का है, ये सब स्थितियाँ आरंभ, और जब आरंभ होता है तो उसका अंत निश्चित है। जैसे आपका हमारा शरीर आरंभ, आरंभ का मतलब कि माता के गर्भ में इसका एक गर्भाकाल की स्थिति, फिर जन्म, फिर जीवन, मृत्यु, यानी कि जिसका आरंभ, प्रारंभ हुआ है उसका अंत निश्चित है। तो इसका अभिप्राय क्या है? उस आरंभ और अंत के बीच की जो एक स्थितियाँ हैं, अब आपने सत्संग 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का जितना भी किया, उसका एक प्रभाव है। उस पर आपको पुनः चिंतन करना ज़रूरी है। हम तो बार-बार कहते हैं ना, श्रद्धापूर्वक सत्संग करना 1% की ही सफलता है। फिर उसका चिंतन करो, मनन करो, और एक शब्द और हम क्या बोलते हैं, उस पर शोध करो। शोध का मतलब देखिए, चिंतन एक साधारण स्तर पर है, मनन एक साधारण स्थितियाँ हैं। हालाँकि ये भी बहुत गहरे तल पे स्थितियाँ हैं, लेकिन शोध और उससे गहरी स्थिति है। अभी तो आज हमने चर्चा का नाम क्या रखा है? सत्संग की अलग-अलग स्थितियाँ या अलग-अलग गहराइयाँ। अब सबके अलग-अलग स्थितियाँ, जैसे कोई कक्षा में देखिए, अब भौतिक स्तर पर भी देखिए, पढ़ने वाले विद्यार्थी तो उस कक्षा में बैठे हैं। अब ऐसे कितने विद्यार्थी जो बैठे हुए तो हैं, लेकिन उनका मन कहीं और है। क्योंकि कान तो सबके ही खुले हुए हैं। आँखों द्वारा अध्यापक जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, दिखाई तो उनको भी दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, कुछ लगभग किनारे पे ही पास होते हैं, कुछ मध्यम अंक लाते हैं, कुछ अच्छे अंक लाते हैं, कुछ 100% नंबर लाते हैं। तो ये भी तो एक अलग-अलग स्थितियाँ हैं। यानी कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का इतना ही लाभ है कि आप उस पर पुनः चिंतन कर सकते हो। जिसने श्रद्धापूर्वक सत्संग किया ही नहीं, आधा-अधूरा किया। ये आधा-अधूरा का देखिए, शब्दों की स्थितियों को थोड़ा आप गहरे तल पे वज़न दो। कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो। अक्सर हम बच्चों को कहते रहते हैं, मन लगा के पढ़ो, एकाग्र भाव से।
हम तो बार-बार कहते हैं ना, शब्दों का थोड़ा-सा पोस्टमार्टम करो, संधि विच्छेद करो, उनके कुछ टुकड़े करो, उनके कुछ अलग-अलग वर्णों की स्थितियों पर गहरे तल पे डूबो, ताकि आपको बात की गहराई समझ में आए। जब ये गहरे तल पे डूबना आपका स्वभाव बन जाएगा, तो सभी बातें संसार की ही नहीं, इन शास्त्रों की, ब्रह्मांड की, आत्मा परमात्मा की, ये सब स्थितियों के पर्दे अपने आप खुलते जाएंगे। लेकिन ये सभी स्थितियाँ हमें एक साधना रूप में गहरे तल पे करनी होती है। और ये करने का अवसर केवल आपको हमें मनुष्य जीवन में ही संभव है। एक पशु, पक्षी, कीड़ा-मकोड़ा, पेड़-पौधे, ये तो सब देखिए, वो तो भोग योनियाँ हैं। और आज हमने अपने जीवन को देखिए, योग योनि से तो जोड़ा नहीं और भोग योनि में ही नाचने लगे। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपके हमारे व्यवहार में दिन प्रतिदिन गहरे तल पे नाचने लगी है। ये भोग क्या है? रजोगुण की स्थितियां हैं। और आज भोगों में तो देखिए, मादक पदार्थों का प्रवेश खुल्लम खुला। शराब ब्याह शादियों में भी कुछ मादक पदार्थों की स्थितियां देखते हैं। इसका मतलब क्या है? ये रजोगुण तमोगुण की ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में आपको मैं नचा रही है। जब ये दो गुण, तमोगुण रजोगुण ही, ये तो दोनों पास पास हैं। सत्वगुण बहुत दूरी पे है, तभी तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो। ये सत्संग की स्थितियां आप जैसे ही संग करते हो, सत्वगुण का संग करते हो, तो आप 10 से आगे बढ़ जाते हो। हम देखिए, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार समझाते आए हैं। 1 और 10 पास पास है। किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो वो एक ही गली के हैं। यानी कि एक ही गली का अभिप्राय, एक ही संसार के रजोगुण और तमोगुण की स्थितियाँ आप और हम अपने जीवन में देखते आए हैं। तो जो शास्त्रों में कहा गया ना, ये कर्म कांड करो, ये कर्म कांड करो। कभी मुझे ध्यान आया कि हमने एक कर्म कांड पे भी एक वीडियो प्रसारित की थी कि कर्म कांड एक फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर पर चढ़ते ही आप दूसरी दिशा पे, दूसरी स्थान पर जल्दी पहुंच जाते हो। बीच में कहीं रुकावट नहीं है। ये स्थितियों का मतलब क्या है? कि रजोगुण से जो सत्वगुण की दूरी लंबी है, 10, 11, 12, 15, 17, 100 तो बहुत दूर है। तो इसका अभिप्राय क्या है? ये कर्म कांड आपको हमें जल्दी से 10 से 100 पे पहुंचा देते हैं। और भारत को तो आध्यात्मिक देश माना गया है। यहाँ तो हर दूसरे, चौथे, 5वें दिन कुछ ना कुछ एक सात्विक पर्व होते हैं। किसी की देखिए जन्म तिथि है, किसी महापुरुष की पुण्य तिथि है, और भी देवी देवताओं द्वारा। भारत में तो देखिए ये जो साप्ताहिक दिन है, अब रविवार को सूर्य देव से जोड़ा गया है। सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र, शनि, देखिए ये अलग-अलग स्थितियाँ। अब सोमवार को शंकर भगवान जी से जोड़ा गया, मंगलवार को हनुमान जी से, बुधवार को गणेश जी से, वीरवार को बृहस्पति देव से, साईं बाबा जी की से भी जोड़ा जाता है। शुक्रवार को माता से जोड़ा जाता है, दुर्गा से जोड़ा जाता है, शनिवार को शनिदेव से जोड़ता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ महापुरुषों ने इसलिए बनाई कि किसी तरह कहीं न कहीं आपका कुछ परमात्मा से जुड़ना बना रहे। चाहे शब्दों के स्तर पर, चाहे ये साप्ताहिक के दिनों के स्तर पर। क्योंकि देखिए, ये सभी स्थितियाँ कहीं न कहीं, कुछ न कुछ अंश में हमें परमात्मा से जोड़, ये परमात्मा तो देखिए अनंत स्वरूप सत्ता है, विशुद्ध सत्वगुण से। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को 1000 से जोड़ते हैं।
देखिए, ये सूत्र रूपी स्थितियाँ इसीलिए बनी हैं, ताकि आपको ज्ञान में स्थितियों का बोध बना रहे। आपकी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। तो ये जो अज्ञानता की स्थिति, अब अज्ञानता किससे आती है? माया से। तो माया का कौन से गुण से? रजोगुण और तमोगुण से। देखिए, सत्वगुण तो मुक्तिदायक है, शास्त्रों में बार-बार कहा गया है। सत्वगुण मुक्तिदायक है। रजोगुण, तमोगुण इन दोनों को ही एक ही वर्ग में, एक ही कैटेगरी में रख दिया गया है। और एक साधारण मनुष्य देखिए, राजसी स्वभाव का तो आप और हम पहले से ही हैं। राजसी मनुष्य का मतलब संसारी मनुष्य से है। और संसारी मनुष्य जो कानून का पालन नहीं करता, वो अपराधी माना जाता है, वो तमोगुण में गिर जाता है, सजा मिलती है। ठीक इसी तरह जो शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता है, शास्त्रों में क्या है? वेदों में तो पूरी चर्चा है, क्या ये करो, ये मत करो। अब ये बात आपको हमें पहले से ही मालूम है। जब भी आप कोई बुरा काम करते हो, भीतर से घंटी एक बजती है, रोकती है। वो आपका मरा आत्मा का स्वरूप है। तो जिसकी आत्मा, कहते हैं ना, इसकी तो आत्मा ही मर गई। कि शब्दों की कुछ स्थितियाँ होती हैं, संसारी भाषा में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं, है ना? इसमें तो इंसानियत ही मर गई, कि उसका चरित्र कमज़ोर हो गया। मानवता मर गई, इंसानियत मर गई, आत्मा मर गई। ये सभी, अब आत्मा तो देखिए मरते नहीं, लेकिन इसके भावार्थ हैं कि देखिए, जैसे त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया, और वही बात है भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म से जोड़ते हुए स्थितियाँ समझाई। उसी धर्म को ही हम देखिए, लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से, एक व्यवस्था के अंतर्गत देखिए, आपके हमारे व्यवहार में जब एक व्यवस्था सी बनी रहती है, यानी कि उस स्थिति को, उस विचार को, उस क्रिया को अपने धारण करना है, कि आप अपने लिए जो सुख चाहते हो, वो दूसरों के लिए भी आप चाहो। आप चाहते हो कि आपके अधिकार की रक्षा हो, तो वो तो तभी संभव है जब दूसरे कर्तव्य का पालन करते हैं। अब दूसरों के अधिकारों की रक्षा के लिए आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। अब यही स्थितियाँ तो क्या है, कि दूसरों की हरी बत्ती है तो आप अपनी, कि लाल बत्ती है तो आप रुको, सब्र करो, संतोष करो, वहाँ रुको। कहीं-कहीं लाल बत्ती के बीच में देखिए, वहाँ लिखा होता है ना, रिलैक्स, थोड़ा आराम से। देखिए, ये सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ जब आप समझते नहीं, तो जीवन में उथल-पुथल यूँ ही अस्त-व्यस्त स्थितियाँ बनी रहती हैं। उसी अस्त-व्यस्त जीवन में आपसे हमसे पाप कर्म होते हैं। देखिए, आरंभिक स्तर पर जो मनुष्य कानून का पालन नहीं करता, देखिए, यहाँ कानून का पालन ना करने को अक्सर हम ये लाल बत्ती पे भागने से जोड़ते हैं। तो वो व्यवस्था तोड़ता है, दूसरों को पीड़ा देता है, दुर्घटनाएँ होती हैं, वाद-विवाद होते हैं। आजकल तो रोड रेज की स्थितियाँ आप देखते ही हो। रेज का मतलब होता है एकदम जो अचानक गुस्सा आ जाता है, और ऐसे रोड रेज में तो देखिए, हाथापाई, मार-कुटाई, क्या जैसी स्थितियाँ भी आपने कहीं न कहीं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। भले ही कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये जमा-घटा सब पूरा बराबर कर दिया जाता है। क्योंकि आपको हमें कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को गहरे तल पे समझना है। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिया कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी, यहाँ बुद्धिमान मनुष्य का मतलब सात्विक मनुष्यों से है, जिनका ज्ञान का स्तर अच्छे खासे स्तर पे है। यानी कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। तो फिर ऐसी स्थितियों में राशि मनुष्यों की, संसारी मनुष्यों की तो
होती ही नपी-तुली होती है, धुंधली होती है। धुंध में आप गाड़ी चलाते हो तो अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। कुछ दिन पहले ही एक समाचार में मेरठ राजमार्ग पर 34 कारें आपस में टकरा गई। अब टकराने में कोई आपको में सुख नहीं मिलता। गाड़ी के स्तर पर भी नुकसान होता है, तन के स्तर पर भी चोटें आती हैं। और भी स्थितियाँ देखिए कुछ अच्छी तो बनती नहीं। तो इसी तरह राशि मनुष्यों का एक धुंधला ज्ञान हो, धुंध में अधिक दूरी का जैसे नज़र नहीं आता, इसी तरह संसारी मनुष्य जो आज वो कर्म कर रहा है उसको नज़र नहीं आता कि इसका भविष्य में क्या परिणाम आएगा। वो अपनी देखा-देखी संसार के एक बहाव में अपनी सीमित देखिए जब राशि मनुष्यों का सत्संग ही कुछ नपा-तुला बेमन से ही होता है, तो शास्त्रों का ज्ञान-विज्ञान समझ नहीं आता। तो राशि मनुष्य कुछ संसार में देखा-देखी को उस देखा-देखी का ही दूसरा नाम देखिए भेड़-चाल भी है। अब भेड़ कहो, भीड़ कहो, पर हम तो अक्सर ऐसी बात रखते हैं कि भीड़ अक्सर देखिए कुछ विशेष स्तर पर समझदारों की नहीं होती और समझदारों की तो देखिए कभी भीड़ होती भी नहीं। अक्सर ऐसी स्थितियाँ कटाक्ष रूप में इसलिए कह दी जाती हैं ताकि आप इनके अर्थ के साथ-साथ भावार्थ समझो। हम बार-बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करना 1% की ही सफलता है और जो श्रद्धापूर्वक सत्संग ही नहीं करते तो उनकी तो आधी-अधूरी स्थितियाँ हैं। जब ज्ञान ही आधा-अधूरा होगा तो स्थितियों के परिणाम भी कुछ आधे-अधूरे ही आते हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। उन सभी स्थितियों पर चिंतन, मनन, शोध करते रहो। देखिए, शोध करते-करते ही आप उस परम स्थिति में पहुँचते हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यानी कि आप निरंतर अग्रसर होते जाओ आध्यात्मिक उन्नति की ओर। किसी न किसी जन्म में आप और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। देखिए, जो मायातीत महापुरुष की स्थिति को, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होते हैं, उनकी निरंतर साधना आगे चलती जाती है। अब आपने कन्याकुमारी पहुँचना है, कन्याकुमारी पहुँचने के लिए आप उस दिशा की ओर सही चल रहे हो, तो आज नहीं तो कल कहीं न कहीं देखिए कन्याकुमारी तो एक स्थित जगह है। आपका हर अगला कदम उस मंज़िल की ओर बढ़ता जा रहा है। यदि आपकी दिशा ही गलत है, आप जम्मू कश्मीर की ओर जा रहे हो, तो आप कन्याकुमारी तो कभी पहुँच ही नहीं सकते। ठीक कि हमारी दिशा यदि संसार को पाने की है, तो आप तो परमात्मा से विमुख होते जा रहे हो। ये संसार पदार्थों का है, संसारी दृश्य जगत ये राशि स्थितियाँ हैं, 5 भोग्य विषयों की स्थितियाँ हैं। उन भोग्य विषयों की स्थितियाँ का अभिप्राय क्या है? भोग की स्थितियाँ हैं। ये रजोगुण तमोगुण में देर-सवेर गिरा ही देता है। इसलिए कहते हैं रजोगुण की स्थितियों को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। ये नियंत्रण क्या है? सत्संग है। अभी तो हम कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए समय पे जल्दी सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। देखिए सभी स्थितियों के कुछ ना कुछ भावार्थ हैं। बार-बार कहते हैं मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में करो। दिन में तो देखिए राजसी स्थितियाँ हैं। जैसे कम वाट का बल्ब जल रहा हो तो आपको में सूक्ष्म पदार्थ नज़र नहीं आते। कभी-कभी हम बच्चों को कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठो सूर्य के प्रकाश में, ये पुस्तक जो भी है पढ़ो।
कि स्थितियों का मतलब हम तो कभी-कभी तमोगुण को तारे के प्रकाश से, रजोगुण को चाँद के प्रकाश से और सतोगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं, ताकि स्थितियों के कुछ अंतर आपको में समझ में आ जाए। जैसे बच्चों को देखिए प्ले स्कूल में एक खेल-खेल में कुछ ज्ञान की स्थितियाँ, बुद्धि का विकास किया जाता है। इसी तरह कुछ ना कुछ उदाहरणों द्वारा एक राशि संसारी मनुष्यों को परमात्मा की ओर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ हम प्रयास करते रहते हैं। जैसा-जैसा हम कुछ विषय लेते हैं, फिर उस विषय के अंतर्गत जैसी-जैसी स्थितियों में परमात्मा हमें कुछ प्रेरणा देते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद बनते हुए शास्त्रों की उस समय विशेष में जो-जो बात मुझे दाएँ-बाएँ से कुछ समझ में आती है, उन सभी बातों को हम लेते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि किसी तरह कमरा बुद्धि रूपी बल्ब ऑन बना रहे। ये बुद्धि रूपी बल्ब ऑन रहने से ही ये सात्विक स्थिति बनी रहती है। सात्विक बुद्धि का ही मन पे नियंत्रण होता है और मन किसका संचालक है? आपके स्थूल शरीर का, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का। तो कर्मेंद्रियाँ क्या? हाथ, पैर, वाणी, लिंग, बुद्धि। इनसे तो आप दिन भर क्रियाएँ करते हो। 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप भोग करते हो। इन सभी स्थितियों को देखिए जब-जब भोग अमर्यादित होते हैं, तो फिर तो श्रद्धापूर्वक सत्संग होने की संभावनाएँ समाप्त हो जाती है कि जब आप एकाग्र स्थिति में एक हम अक्सर अपनी व्याख्या में कुछ शब्दों में कुछ ऐसे भी लिखते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक एकाग्रचित्त होकर एकाग्र का मतलब क्या है? कि बुद्धि को उस एक स्थिति में मन बुद्धि को एक स्थिति में लगाओ। चित्त का मतलब देखिए मन से है। मन बुद्धि को एक ही दिशा में रखो, एक को आगे रखो, उस परमात्मा के विषय को आगे रखो। जिस स्थिति पर आप उस समय एकाग्र हो, वहीं का फिर ध्यान समझ आती है। यदि ध्यान बटेगा, तो फिर कहीं बात समझ नहीं आती। जब बात समझ नहीं आती, तो उस पे फिर पुनः चिंतन-मनन नहीं होता। तो अर्थ भी नहीं समझ में आते। लेकिन जब शब्द ही पूरा असर नहीं दिखाते तो अर्थ नहीं समझ में आते। तो भावार्थ तो बहुत दूर की स्थितियाँ हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों में यहाँ पर हम जैसे-जैसे जितनी-जितनी गहराई में इन सभी स्थितियों में डूबते हैं, जाते हैं, वैसे-वैसे फिर आपकी हमारी कार्य शरीर की, मन बुद्धि की स्थितियाँ होती हैं और स्थूल शरीर फिर वैसी-वैसी क्रियाएँ करता हुआ नज़र आता है। इसके फलस्वरूप प्रभाशय संस्कार बनते हैं और मरने के बाद की स्थितियाँ बनती हैं। देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये तो आध्यात्मिक स्थितियाँ हैं। ये आपके हमारे बंधन कमज़ोर करती हैं। जब आप साधना के मार्ग पर चल निकलते हो, तो आपका अगला मनुष्य जो है सुनिश्चित मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि साधना करने का अवसर तो केवल मनुष्य जीवन में और वो आप इसी जीवन में आरंभ कर चुके हो। यदि आपका भी सत्संग ही श्रद्धापूर्वक नहीं है, तो फिर साधना की स्थितियाँ तो बहुत दूर की बात है। इन सभी स्थितियों को मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी देखिए समझना और बात है। समझाने में एक विशेष कृपा परमात्मा की बनी रहने से ही कुछ आंशिक रूप से हम उसको समझा पाते हैं। जितनी बात आपको समझ में आई हो उस पर आप चिंतन करें। यहाँ कहीं आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप अपना प्रश्न रखिए। लेकिन निरंतर उस सात्विक मार्ग पर चलते रहिए। निश्चित रूप से मंजिल की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति एक ना एक दिन, एक ना एक जन्म में अवश्य ही मिलेगी। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन लघु ज्ञान संदेश में फिर मिलेंगे और शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कल पुनः
ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में जब सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो और शिकायत हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी स्थितियों का स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।